जो यहाँ का सांसद है पता नहीं मेरे से क्यों इतना खफा है, क्यों इतना द्वेष रखता है। नंबर वन तो वही हो जो मंत्री और विधायक सांसद वो कर रहे थे, तो उनकी वजह से सारा ये हुआ है। तो मेरे ख्याल में उनको नैतिकता से जिम्मेवारी लेनी चाहिए, मंत्री को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, मेरी मांग है। नड्डा साहब को भी मैं जानता हूँ, अमित शाह जी को भी मैं जानता हूँ, जरूरत पड़े तो कहेंगे भी कि इस तरह से जो भाजपा को नुकसान पहुँचा रहे हैं ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं दिनेश बोहरा। पंचायती राज चुनाव के परिणाम आ गए हैं, जिला प्रमुख बन गए हैं, लेकिन उसके बाद में पार्टी में जबरदस्त तरीके से घमासान मच गया है। जिस तरीके से बीजेपी इतिहास में पहली बार इतनी सीटें लाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जिला प्रमुख नहीं बचा पाई, और इसी को लेकर कर्नल सोनाराम चौधरी जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कितना दुख हुआ जब जिला प्रमुख बीजेपी का नहीं बना? बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं हमने सब ने मेहनत की, मैंने भी की, सारे कार्यकर्ताओं ने। पिछले 8 महीने से मैं यहाँ, करीब 4 महीने कोरोना था, 4 महीने में यहाँ रहा। और पिछले बार मैं 2015 में जब चुनाव हुए थे पंचायत राज के, मैं उस वक्त सांसद था, मैं इंचार्ज था। उस वक्त कुछ कमियों की वजह से हम, हालांकि हमारी मेजोरिटी परसेंटेज तो हमारी ज़्यादा थी 51 और कांग्रेस 49 थी, हम 14 वार्ड में जीते थे। 5 वार्ड में हम 170 से 300 के नीचे हारे। तो मैंने कहा आपके जरूर बनाएंगे, तो हमने कोशिश की और हमको, हमारे पास 18 बीजेपी भाजपा के आ गए और 1 आरएलपी, जो गठबंधन हमारे साथ है, तो बहुमत था एक तरह से। और उसके बाद में जिस तरह से मैनेजमेंट किया उससे नुकसान हुआ। मैं तो कहता हूँ 18 के बजाय हम 25-26 सीटें लाते, ये सोच करके मैंने दावा रखा था कि मुझे उसकी घोषणा कर दो, इसकी प्रमुख की। मैं वहाँ सीनियर नेताओं से मिला जयपुर में, उन्होंने करीब करीब मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया था। यहाँ पर आए थे यहाँ पर राजन गहलोत जी जो सांसद वो आए थे, श्री जोगाराम जी पटेल आए थे, उनसे बात हुई। परंतु जो यहाँ का सांसद है पता नहीं मेरे से क्यों इतना खफा है, क्यों इतना द्वेष रखता है। उसने जानबूझ के मुझे भी घोषणा होने से रोकी, और उसने जो संचालन किया और जिस तरह से उम्मीदवार आने के बाद में उनको सब अपने अपने इलाके 8-7 इलाके में घूम रहे थे, जबकि कांग्रेस ने सारे जीते थे उनके जीते हुए, उनको एक जगह रखा। और नतीजा क्या हुआ कि मिसमैनेजमेंट की वजह से उनका क्रॉस वोटिंग हुई, और बहुमत आने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है। पहली बार, जैसे आपने कहा, पहली बार यहाँ भाजपा का प्रमुख बनता। ये प्रमुख बहुत एक अहम पद है, क्योंकि यही है जो सीधा पंचायत राज को कंट्रोल करता है एक तरह से सारा। किन नेताओं को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी? मैं तो देखो कई नेताओं पर फौज लड़ती है, नाम कमांडर का होता है। 1971 में आपको याद हो, फौज लड़ी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मानक शाह, जनरल मानक शाह से वो बन गए फील्ड मार्शल। पता है आपको? नहीं। यहाँ पर नंबर वन तो वही हो जो मंत्री और विधायक सांसद वो कर रहे थे, तो उनकी वजह से सारा ये हुआ है। तो मेरे ख्याल में उनको नैतिकता से जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हुआ है, तो उसके बाद में अब वो लेते नहीं लेते वो दूसरी बात है। सर, बाईतू से जिस तरीके से आप लगातार, मैं 8 महीनों से देख रहा था, आप कैंपेन कर रहे थे, पंचायती राज चुनाव को मीटिंगों में जा रहे थे, सामाजिक कार्यक्रमों में जा रहे थे, लेकिन बीजेपी की वहाँ बहुत बुरी हालत हुई है। वो मैं कह रहा हूँ बीजेपी के, मैं वहाँ पर 5-6 उम्मीदवार तैयार किए थे, एक उम्मीदवार को टिकट नहीं दी, और वहाँ का जो प्रधान है उसे मिल गया। और नतीजा हुआ कि उसके जो उम्मीदवार, मैं नाम नहीं बताऊँगा, आप छांट दो 4-5 जो इसके व्यक्तिगत, जैसे इसके नौकर समझो या इसके पिट्टू समझो, उनको दिया। ऐसा लग रहा था कि बाईतू में बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बाईतू का प्रधान बहुत मेहनत कर रहा था, वहाँ भाजपा का बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है, जो 3 बार अभी भी महामंत्री है भाजपा का। उसको इतना जलील किया कि उसको ग्राउंड छोड़ के जाना पड़ा है। वो क्या किया वो अंदर की बातें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक भी मेरे बताना ठीक भी नहीं है। तो मतलब पूरी तरह से ये भाजपा को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए थे। इसलिए मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपसे भी कहता हूं कि इस नैतिकता से
इसे मंत्री को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, मेरी मांग है। आप सर आगे पार्टी लेवल पर, ताकि पार्टी मजबूत हो, इसके लिए क्या बिल्कुल मैं करूँगा। इसमें जयपुर जाऊँगा, मेरी बात जयपुर वाले ज़रूर सुनेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पर 5 साल भाजपा का सांसद रहा हूँ, सबको जानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छे हमारे नेता है। एक सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, ये सिर्फ भारत के नहीं, पूरी हिंदुस्तान दुनिया में पूरे साहब है। नड्डा साहब को भी मैं जानता हूँ, अमित शाह जी को भी मैं जानता हूँ। जरूरत पड़ी तो कहेंगे भी कि इस तरह से जो भाजपा को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से वसुंधरा राजे का राजस्थान में बीजेपी में हाल है, वही हाल आपका बाड़मेर में बीजेपी ने कर रखा है। बीजेपी में वसुंधरा को कितनी जरूरत है राजस्थान में? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वसुंधरा राजे की ना कितनी ना जरूरत ना है बीजेपी नहीं, बहुत ज़रूरत है, और उनको पूरी तजुर्बा मिल रही है। तजुर्बा नहीं मिलेगी तो हम बात करेंगे। हमारे नेता, ये हमारा अंदर का मामला है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इतनी नहीं मिल रही है। ठीक है, कुछ हर पार्टी के अंदर कुछ मनमुटाव होता है, पर वसुंधरा जी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है इस पार्टी की, इसके परिवार ने, इसकी माता जी ने जिस तरह भाजपा को मजबूत किया है, आपको जैसा आप जानते हो, तो वो उनका मेरे ख्याल में से कुछ सब आज उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष बहुत बहुत बड़ी पोस्ट है आज हिंदुस्तान के अंदर उनके साथ में, और उनको मैं इसे सहमत नहीं हूँ कि उनको भाव नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मैं वसुंधरा जी मिलता रहता हूँ, मैं नड्डा साहब भी मिला हूँ, मैं जितने भी नेता सबसे मिलता रहता हूँ और मिलता रहूँगा। ये कर्नल सोनाराम चौधरी है, जिन्होंने साफ तौर पर कैलाश चौधरी के इस्तीफे की मांग की है और बताया है कि पार्टी को वसुंधरा राजे की बहुत ज़रूरत है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।